नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। विवाद के बाद लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। खरगे और राहुल का जम्मू कश्मीर दौरा कल। पीएम मोदी ने पैरालंपिक एथलीट्स को विजयी भव कहकर किया रवाना। राजस्थान में तेजी से फैल रहा चांदीपुरा वायरस। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। विवाद के बाद लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द। नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए सरकार ने यूपीएससी को लिखी चिट्ठी। लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली भर्ती के विज्ञापन को केंद्र सरकार रद्द करने जा रही है। लेटरल एंट्री को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। इसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा जा रहा है। पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है। इस वैकेंसी का राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। राहुल ने कहा था, लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों से भर्ती कर रही है। यूपीएससी में 18 अगस्त को विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों पर 45 एक्सपर्ट्स नियुक्त करने के लिए भर्ती निकाली थी। इस पर विपक्ष में हंगामा कर दिया और सरकार को फिलहाल अपने कदम वापस लेने पड़े। इस विज्ञापन के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, भर्ती यूपीएससी करेगा, इसमें भाजपा और आरएसएस का मुद्दा कहां से आ गया। उन्होंने राहुल गांधी पर निराधार आरोप लगाने की बात कही। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री भर्ती पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, सरकारी नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो। निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, सरकारी पदों पर इसे लागू करते हैं तो चिंता की बात है। यूपीएससी में भर्तियों के नोटिफिकेशन के बाद 18 अगस्त को राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, नरेंद्र मोदी यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। पहले चरण में 20 सीटों के लिए होगा मतदान। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के नामांकन 27 अगस्त तक कराए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 अगस्त को होगी और नाम 30 अगस्त तक वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को कराया जाएगा। तीनों चरणों की मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में 9 अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियां, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग, पश्चिम अनंतनाग, श्री फुलवाड़ा, बिजबेहरा, शानगुस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडेर, नागसैनी, भद्रवाह, डोडा पश्चिम, रामबन, बनिहाल सीटों पर चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में चुनावी हलचल तेज। खरगे और राहुल का जम्मू कश्मीर दौरा कल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर बुधवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेताओं का यह पहला दौरा है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों नेता 21 अगस्त को दोपहर में जम्मू और 22 अगस्त को श्रीनगर में रहेंगे। वे यहां पार्टी नेताओं से चुनावी तैयारियों पर बातचीत करेंगे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को मिली सफलता को देखते हुए राहुल विधानसभा चुनाव में भी सभी भाजपा विरोधी पार्टियों को एकजुट रखना चाहते हैं। वह विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की रणनीति पर बात करेंगे। वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले 3-4 दिनों में होगी। पार्टी जम्मू कश्मीर में गठबंधन के लिए तैयार है और इसका मुख्य उद्देश्य भाजपा को सरकार से बाहर रखना है।
पीएम मोदी ने पैरालंपिक एथलीट्स को विजयी भव कहकर किया रवाना। इस बार भारत के 84 एथलीट लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 19 अगस्त को पेरिस जाने वाले पैरालंपिक एथलीट्स से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बात में पीएम ने देश के टॉप एथलीट्स को पैरालंपिक गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी और सभी को विजयी भव कहा। पीएम के साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने तीरंदाज शीतल देवी और शूटर अवनी लेखरा से खास बातचीत की। शीतल से जब पीएम मोदी ने पूछा कि उनका लक्ष्य क्या है, तो आर्चर ने जवाब दिया, पेरिस में तिरंगा लहराना ही एकमात्र टारगेट है। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने इस बार अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। इस बार भारत के 84 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, तब देश को 5 गोल्ड समेत 19 मेडल मिले थे। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी यात्रा देश के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी और आपके करियर के लिए। हमारे देश का गौरव इस बात से जुड़ा होगा कि आप सब वहाँ क्या हासिल करते हैं। पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय आपको अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। विजयी भव। जैसा अपने एशियाई पैरा खेलों और टोक्यो पैरालंपिक में किया था, मैं चाहता हूं कि आप सभी पेरिस में नए रिकॉर्ड बनाएं। आप सभी भारत के ध्वजावाहक के रूप में पेरिस जा रहे हैं। यह यात्रा आपके जीवन, आपके करियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। राजस्थान में तेजी से फैल रहा चांदीपुरा वायरस। ग्वालियर चंबल के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। राजस्थान में तेजी से फैल रहे चांदीपुरा वायरस को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना सहित कई इलाके राजस्थान से सटे हुए हैं, इसलिए यहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ये वायरस चांदीपुरा इलाके से फैलना शुरू हुआ है, इसलिए फिलहाल इसे कोई और नाम ना देते हुए चांदीपुरा वायरस का नाम दिया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में चांदीपुरा वायरस को लेकर क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। ग्वालियर चंबल राजस्थान के धौलपुर जिले से ग्वालियर और मुरैना सटे हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ ही अपने व्यक्तिगत कामों को लेकर ग्वालियर और मुरैना आते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए इस वायरस को लेकर अलर्ट और एडवाइजरी जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि देश के अलग अलग राज्यों में ये वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। चांदीपुरा वायरस और सामान्य वायरस नहीं है, यह 18 साल से कम उम्र के लोगों पर ज़्यादा अटैक कर रहा है, जिसके जरिए शुरुआती दौर में हल्का बुखार आता है। लोग इसे सामान्य ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह शरीर को जकड़ लेता है और दिमाग में फैल जाता है, जिसके चलते मरीज की मौत तक हो जाती है। यही वजह है कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हों और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती है। साथ ही सभी अस्पतालों को इस बीमारी से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों के आसपास गंदगी को नहीं पनपने दें और स्कूल जाने वाले बच्चों और रोजमर्रा के कामों पर आने जाने से पहले लोग फुल आस्तीन के कपड़े जरूर पहनें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।